हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CSR नेट के यूनिट नंबर 4 दैट इज सेल सिग्नलिंग। उसका पूरा नाम तो यूनिट 4 का यही है कि सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। यहाँ पे लिखा है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। तो ये पूरा सिग्नलिंग बेस्ड है। आई नो मेनी ऑफ स्टूडेंट्स आर स्किप दिस यूनिट, particularly some are skip the section number E that is based on immunology portion. This one is based on immunology because questions asked from research paper and not from the book. So many of the students skip this, but I think you cannot skip or you should not skip this section as this section is very important. Mostly from the immunology get BT and get Excel's question asked, and also DBT BET JRF exam the question comes from the section E. Now but first we discuss section A that is host parasite interaction. This is very important and इसमें से आपको पूरा सिग्नलिंग बेस्ड लाइक इसमें है जो WTNT फिर RTKs TGNB बीटा कैटेनिन वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। रिकॉग्निशन एंड एंट्री प्रोसेस ऑफ डिफरेंट पैथोजेंस लाइक बैक्टीरियल वायरस इनटू एनिमल एंड प्लांट होस्ट सेल। ये पूरा होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन के बेसिस पे है। लोग रिसर्च भी अभी यहाँ पे सेक्शन ए जो है होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन उसमें बहुत ही अच्छी इंडिया में रिसर्च हो रही है। तो आने वाले फ्यूचर में भी CSR नेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और इसमें अच्छी रिसर्च पेपर्स भी आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट है अल्ट्रेशन ऑफ होस्ट सेल बिहेवियर बाय पैथोजेंस। फिर वायरस इंड्यूस्ड सेल ट्रांसफॉर्मेशन, पैथोजन इंड्यूस्ड डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट्स, सेल सेल फ्यूजन इन बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेल्स। तो दिस इज मोस्टली बेस्ड ऑन लाइक यू हैव टू जस्ट thoroughly read the reference book and then solve the PYQs, so you get idea from how the question comes in CSR net from this unit or this section. Now we have discussed section B that is cell signaling hormones and their receptors. इसमें बेसिकली सेल सरफेस के जो रिसेप्टर हैं RTKs हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हैं, यहाँ पे लिखा है देखो GPCR जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, RTKs दैट इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और उसके एग्जांपल्स भी पूछते हैं। फिर आता है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा सेक्शंस जो बी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डू नॉट स्किप दिस सेक्शन। देन सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं, रेगुलेशन ऑफ सिग्नलिंग पाथवे। देखो CSR नेट में रेगुलेशन से क्वेश्चन आएंगे ही, तो आप को मैं यही बोलूँगा कि रेगुलेशन के क्वेश्चंस जो आते हैं, रेगुलेशन जो भी टॉपिक है रेगुलेशंस के सिग्नलिंग पाथवे में वो आपको स्किप नहीं करना है। फिर जो 2 कंपोनेंट प्लांट की सिस्टम है, प्लांट 2 कंपोनेंट्स सिस्टम, उसमें 2 अमीनो एसिड आता है, उसके बारे में भी पूछते हैं। फिर लाइट सिग्नलिंग इन प्लांट्स, बैक्टीरियल कीमोटैक्सिक एंड क्वारम सेंसिंग से भी क्वेश्चन आने लगे हैं अब। तो सेक्शन बी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू prepare for unit number 4 that is cell communication and cell signaling. फिर हम सेक्शन सी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन सी जो है उसमें सेल्यूलर कम्युनिकेशंस लाइक उसमें रेगुलेशन ऑफ हिमेटोपोएसिस, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, लाइक उसमें भी सेल कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट सेल कैसे करता है उससे क्वेश्चन आते हैं। फिर रोल ऑफ डिफरेंट एडेशन मॉलिक्यूल्स, गैप जंक्शन से भी टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, इंटीग्रीन्स, न्यूरोट्रांसमीटर एंड इट्स रेगुलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन सी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये भी स्किप नहीं करना है। और इसमें तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप बस PYQs करिए और फिर रीड कीजिए। फिर कैंसर, अभी रिसेंटली मैं आपको बोलूँ तो इंडिया में आप अगर कॉन्फ्रेंस भी देखो ना, लाइक IISc बेंगलोर और उस सब में वहाँ पे मोस्टली लोग कैंसर पे ही काम कर रहे हैं। और अभी कैंसर इज लाइक बहुत ही बड़ा टॉपिक बन गया है रिसर्च में। तो कैंसर से क्वेश्चन CSR नेट में तो आएंगे ही, और आएंगे वो भी हाई लेवल के आएंगे क्वेश्चन, मतलब पूरा रिसर्च बेस्ड ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कैंसर का जो सेल ग्रोथ है किस तरीके से उसको इनिबिट करा जा सकता है, प्रोजेनिटर सेल क्या है,
फिर ओन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन, प्रोटोन्कोजीन्स, फिर कैंसर की सेल साइकिल, फिर वायरस इंड्यूस कैंसर, मेटास्टेसिस। लाइक मेटास्टेसिस में ये होता है कि कैंसर का सेल माइग्रेट होकर दूसरी जगह पे जाके कैंसर कोज करता है। फिर इंट्रैक्शन ऑफ कैंसर सेल विथ नॉर्मल सेल, अपोप्टोसिस दैट इज प्रोग्राम सेल डेथ, उसमें भी दो आता है, इंट्रिंसिक पथवे और एक्सट्रिंसिक पथवे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें भी जीन्स आते हैं CAD9, CAD4, EGL1। तो सम आर एंटी अपोप्टोटिक, सम आर प्रो अपोप्टोटिक सेल, तो उसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। अपोप्टोसिस एंड कैंसर आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन थेराप्यूटिक इंटरवेंशन ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, उसमें भी डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ जो इंट्रैक्शन होता है और किस तरीके से थेराप्यूटिक अप्रोच लगानी होती है, इसका क्वेश्चन ऑलरेडी आ रहा है। तो सेक्शन डी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे तो 2 स्टार करना चाहूँगा, क्योंकि कैंसर और जो प्रोग्राम सेल डेथ हैं दैट इज अपोप्टोसिस, उसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं। फिर हम देखते हैं सेक्शन ई। मैंने पहले ही बोला कि सेक्शन ई बेसिकली इम्यूनोलॉजी से बिलोंग करता है और इसमें इनेट एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में पूछते हैं। फिर बी सेल, टी सेल के बारे में पूछते हैं कि बी सेल कहाँ बनता है, मैच्योर कहाँ होता है, टी सेल कहाँ बनता है। वो मैच्योर ये दोनों होते हैं, बनते हैं बोन मेरो में। उसमें जो बी सेल है वो भी मैच्योर बोन मेरो में होते हैं, बट जो टी सेल है वो बोन मेरो से माइग्रेट होके थाइमस में जाता है और वहाँ पे मैच्योर होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज दिस सेल इज रिफर्ड एज अ टी सेल। तो ये सब पूछेंगे। फिर एंटीजेंस और इम्यूनोग्लोब्युलेंस दैट इज एंटीबॉडी, उसका स्ट्रक्चर के बारे में पूछेंगे, किस तरीके से हिंज रीजन क्या काम करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने होते हैं, हेवी चेन कौन सी होती है, लाइट चेन कौन सी होती है। वीडीजे रिकॉम्बिनेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप सेक्शन ई को टारगेट कर रहे हो। इसके साथ ही साथ बी सेल एंड टी सेल के एपिटोप्स के बारे में पूछेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से बनती हैं। फिर एंटीबॉडी इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन। फिर मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स दैट इज MHC कॉम्प्लेक्स, इसमें भी MHC कॉम्प्लेक्स जो टी सेल को प्रेजेंट कैसे करता है ये सब पूछते हैं। एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर जो एक्टिवेशन होता है डिफरेंट बी सेल एंड टी सेल का, वो भी किस तरीके से होता है। फिर बी टी सेल के रिसेप्टर कौन से होते हैं, उसमें BCR बोलते हैं, TCR बोलते हैं। फिर ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून मॉड्यूलेशन, फिर टोल लाइक रिसेप्टर, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ हाइपर सेंसिटिविटी से भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी कौन से एंटीबॉडी हैं वो वर्क करती हैं। ऑटो इम्यूनिटी, फिर इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरिंग बैक्टीरियल दैट इज ट्यूबरक्यूलोसिस, पैरासाइट्स, वायरल इन्फेक्शन, ये टेब्यूलर फॉर्म में पूरा आता है। तो इसको भी मैं इम्पोर्टेंट कैटेगरी में ही रखूँगा। भले आप बोलो कि CSR नेट में सॉरी CSR नेट में क्वेश्चंस रिसर्च पेपर बेस्ड आते हो, बट इम्यूनोलॉजी के जो सेक्शन ई है बेसिकली सेल कम्युनिकेशन का, उसमें सेक्शन बी में तो आपको जस्ट बुक में से क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि रिसर्च पेपर बेस्ड आएंगे। आपको डायरेक्ट ऐसे बोल देंगे कि जो टी हेल्पर सेल है वो कौन से MSC को प्रेजेंट करता है, टी साइटोटॉक्सिक सेल है वो कौन से MSC को प्रेजेंट करता है। तो ये कोई रिसर्च पेपर की बात नहीं है, ये पूरा लाइक बेसिक ही है। तो आपको ये पूरा बेसिक ही पूछेंगे, प्रोजेनिटर सेल और ये सब, हिमेटोपोटिक स्टेम सेल कैसे वर्क करता है, तो ये सब पूछेंगे। अब हम बात करते हैं तो कौन से सेक्शन से किस तरीके के क्वेश्चन आए। तो सेल सिग्नलिंग से हर बार क्वेश्चन आए, मैंने आपको बोला कि 3 to 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं। फिर सेल कम्युनिकेशन 2 to 3 क्वेश्चन मान के चलिए। देखो कैंसर से पहले बहुत ही कम क्वेश्चन आते थे, बट अभी देखो 2022 से अभी रिसेंट में बोलूँ 23-24 में भी 3 to 4 क्वेश्चन आए हैं। फिर अपोप्टोसिस ऑटोफेजी से भी 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं। सेल ऑर्गन इम्यूनिटी से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। एंटीजन एंटीबॉडी में देखो 4 क्वेश्चन आए हैं। तो ये सब क्वेश्चन बेसिकली जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वहाँ से पूछते हैं, तो वो भी 2 to 3 क्वेश्चन मान के चलिए। ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से 5 क्वेश्चन आए हैं और वो भी बेसिक ही आए हैं। ऐसा नहीं है कि रिसर्च पेपर से आए, रिसर्च पेपर से आए हैं, मैं मानता हूँ 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं, बट बेसिकली आपको जो बेसिक नॉलेज है वो मतलब पूछेंगे। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन तो सेक्शन बी में पूछेंगे उसके। फिर इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उसमें से कोई क्वेश्चन आया नहीं तो एक आध क्वेश्चन मान के चलिए। PYQ सोल्व कर लेना। होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन 2 to 3 क्वेश्चन। और वैक्सीन से भी अभी क्वेश्चन आने लगे, जब से कोविड की वैक्सीन बनी है तो
वैक्सीन से क्वेश्चन आने लगे, और जो रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी वाली वैक्सीन है उससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी दो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये बात रही सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग की। मुझे पता है कि थोड़ा ये सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग टफ है, बट इतना टफ भी नहीं, आप पढ़ोगे तो आ जाएगा, बट इसको स्किप मत करना क्योंकि ये सब बेसिक यूनिट है। आप चलो एनिमल फिजियोलॉजी, अगर आपका बॉटनी बैकग्राउंड है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बट जो यूनिट 1 to 3 है, लाइक फर्स्ट वन इज बायोकेमिस्ट्री, सेकंड इज सेल बायोलॉजी, थर्ड है वो मोल बायोलॉजी, फोर्थ यूनिट इज सेल कम्युनिकेशन। तो ये 4 यूनिट तो पूरा बेस्ड है। चलो आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी आप मान के चलो कि हमने बीएससी एमएससी में नहीं पढ़ा है या कम पढ़ा है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो, या फिर उसके कोई सिलेक्टिव जो टॉपिक्स है उसको करके जा सकते हो। बट ये 1 to 4 यूनिट है, प्लीज डू नॉट स्किप दिस यूनिट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डू नॉट स्किप 1 to 4 units in CSIR नेट एग्जाम। तो ये सब टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको स्किप नहीं करने हैं। तो ये बात थी CSIR नेट के चैप्टर नंबर 4, दैट इज यूनिट नंबर 4, दैट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। ये थोड़ा, आई नो दिस इज वेरी वेरी टफ, मैं थोड़ा नहीं बोलूँगा, ये इसमें से क्वेश्चन अगर आप पढ़ के भी जाओ तो कभी सोल्व नहीं होते हैं, मुझे भी पता है, बट आप इसको अच्छे से करके जाना। और हमारी ट्राई रहेगी कि हम सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग से थोड़ी एक शॉर्ट ट्रिक्स लेके आए और आपका क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है उसके बारे में बताएं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसके जो रेस्ट यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।